उत्तराखंड के विकास को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अलग अलग विकास और निर्माण कार्यों के लिए करीब 190 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा पिथौरागढ़ के टंकुल जल विद्युत परियोजना के लिए रखा गया है। इसके साथ ही सड़क, पुल, पर्यटन सुविधाओं और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी कि सरकार का फोकस एक साथ कई मोर्चों पर है: बिजली, सड़क, पर्यटन और सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। पिथौरागढ़ में 12 मेगावाट की टंकुल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आपको बता दें कि 159 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पूरे पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा इसको माना जा रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जल विद्युत को ऊर्जा और आर्थिक विकास दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस परियोजना पर इतना बड़ा निवेश राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बात पर्यटन की करते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी भूमिका है और सरकार लगातार पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में चौकोरी के पर्यटन आपको बता दें पर्यटक अतिथि गृह को अपग्रेड किया जा रहा है। विस्तार करने के लिए यहाँ पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए को भी मंजूर किया गया है। चौकोरी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हिमालय दृश्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे में बेहतर पर्यटन सुविधाओं, स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों और रोजगार को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद आता है सड़क और कनेक्टिविटी का मुद्दा। पहाड़ी राज्यों में आपको बता दें कि सड़क सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि विकास की सबसे जरूरी कड़ी है। आपको बता दें कि धनौल्टी के जौनपुर ब्लॉक में सौड़ी लंगा क्यारी मोटर रोड के पुनर्निर्माण और मजबूती के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए। वही आपको बता दें कि सहसपुर क्षेत्र के कई गांवों में क्षतिग्रस्त आंतरिक सड़कों की मरम्मत और आपको बता दें इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए 4 करोड़ 23 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी सड़क और पुल से जुड़े कामों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि कांसखेत, असगढ़, धलियाल, धरासू, कंकुली मोटर रोड के 13वें से 17वें किलोमीटर के बीच सुधार कार्य के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कोटीद्वार के गबर सिंह कैंप में 36 मीटर लंबे डबल लेन पुल निर्माण के लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं का असर सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि पहाड़ों में बेहतर सड़क और पुल का सीधा संबंध स्थानीय व्यापार, पर्यटन, शिक्षा व्यवस्था और सेवाओं पर पड़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है। किसी गांव तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचती है तो वहां लोगों के लिए बाजारों तक पहुंच बनाना आसान होता है और स्थानीय उत्पादों को भी बड़े बाजार तक पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। राज्य पुलिस के लिए 75 नए वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 21 स्कॉर्पियो, 26 बोलेरो, अलग अलग क्षमता की बसें और ट्रक शामिल किए गए हैं। इसके लिए कुल 12 करोड़ रुपए पुलिस महानिदेशक के पास उपलब्ध कराए गए हैं। इस राशि में 2025-26 के दौरान खरीदे गए 5 दंगा नियंत्रण और जैमर वाहनों के लंबित भुगतान के लिए 68,01,000 रुपए भी शामिल है। यानी कि सरकार का ये पैकेज सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, इसमें प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई देती है। खासतौर पर पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत पुलिस और परिवहन व्यवस्था का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इसी बीच उत्तराखंड के लिए सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े एक और बड़ी जो है खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र ने राज्य की उन सड़कों के प्रस्तावों की जांच करने पर सहमति जताई है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से स्पेयर के तौर पर लगातार प्रस्ताव किया जा रहा था, जोड़े जाने का जो प्रस्ताव दिया जा रहा था। इन प्रस्तावों में अल्मोड़ा के सिकुड़ा बैंड से एनटीडी, सेराघाट, बड़छीना, मारचूला, भिकियासेड़ और आपको बता दें कि कालसी, चकराता जैसे सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगर इन प्रस्तावों को आगे मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से बेहतर कनेक्शन मिल सकता है।
तो कुल मिलाकर करीब 190 करोड़ रुपए का ये पैकेज उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक तरफ पिथौरागढ़ में जल विद्युत परियोजना को बड़ा निवेश मिला है, तो दूसरी तरफ पर्यटन सुविधाओं को बेहतर करने, गांव की सड़कों को मजबूत करने और पुल बनाने की बात करें या फिर पुलिस के संसाधनों की बात करें तो वहां पर भी बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में विकास की चुनौती सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच टिकाऊ और सुरक्षित बुनियादी ढांचे को तैयार करना भी है। इसलिए इन परियोजनाओं की रफ्तार के साथ उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल सरकार की ओर से मंजूर किए गए करीब 190 करोड़ रुपए के पैकेज से साफ है कि उत्तराखंड में ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और सुरक्षा चारों क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि इन परियोजनाओं का काम जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से शुरू होता है और इनका वास्तविक फायदा राज्य को कब पहुंचता है।